दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत दी। केजरीवाल को जमानत देते समय कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई है, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका निभाने वाले वकील और जज कौन है, उनकी कहानी जानिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली थी। उसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर आए। फिर विजय नायर को जमानत मिली और आखिर में केजरीवाल को भी मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इन चारों ही नेताओं को राहत दिलाने में देश के 4 वकीलों ने बड़ी भूमिका निभाई। इन चारों ही वकीलों ने निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्च अदालत तक ऐसी दलीलें रखी कि ईडी और सीबीआई के सभी सबूत और दावे कोर्ट में ध्वस्त हो गए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मनीष सिसोदिया के और की कविता के भी शामिल वकील रहे हैं और इनकी ही दलीलों के कारण शराब नीति मामले में इन दोनों नेताओं को पिछले ही महीने जमानत मिली। अगर मौजूदा समय की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम के वरिष्ठ वकीलों में से एक है। सिंघवी का जन्म 24 फरवरी 1959 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद सिंघवी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री ली है। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया को इस मामले में जमानत दी थी। अब इस मामले में ही कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को भी जमानत दी। कहा जा रहा है कि इस बार भी कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के आगे सीबीआई के वकील की एक नहीं चली। साथ ही मौजूद समय में अभिषेक मनु सिंघवी विपक्षी दलों के लिए सबसे चहेते वकीलों में से एक हैं। ज्यादातर विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट में अपने किसी मामले की सुनवाई के लिए अभिषेक मनु सिंघवी से ही संपर्क करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेताओं को जमानत दिलाने में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन की भी बड़ी भूमिका रही है। कृष्णन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह केस में हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में दलील रख चुके हैं। 1993 से नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बैंगलोर से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले कृष्णन आपराधिक कानून और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेषज्ञ माने जाते हैं। कृष्णन निर्भया सामूहिक बलात्कार मामला, नीतीश कचारा हत्या मामला, नौसेना युद्ध कक्ष लीक मामला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और उपहार मामले सहित कई हाई प्रोफाइल केस में सरकारी अभियोजक के रूप में पैरवी कर चुके हैं। हाल ही में महिला पहलवानों के विवाद में रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से पैरवी करने के लिए कोर्ट में उतरे थे। इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां है कौन, जिन्होंने सीएम केजरीवाल को 10 लाख रुपए में ब्रांड पर जमानत दी है। तो आपको बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हिसार से हुई। हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद साल 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में उन्होंने वकालत की डिग्री ली। उसके बाद कुरुक्षेत्र ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत में ही मास्टर्स की डिग्री ली है। जस्टिस भुइयां का जन्म 2 अगस्त 1964 को असम गुवाहाटी में हुआ। बता दें कि यही है कि उज्जवल भुइयां ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद जस्टिस भुइयां वापस गुवाहाटी लौट गए और सरकारी लॉ कॉलेज से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। बता दें कि 1991 में जस्टिस भुइयां ने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। लंबे वक्त तक उन्होंने गुवाहाटी में प्रैक्टिस करते रहे। साल 2010 में उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट से सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया था। इसके बाद जुलाई 2011 को उन्हें असम का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया।